A very good morning to my respected principal, teachers and my dear classmates. Today I am here to present a presentation about biotechnology. What is biotechnology? ये एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें प्रोटीन और एंटीबायोटिक हासिल किए जा सकते हैं। सेल, हर जानदार में सेल पाए जाते हैं जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्मा एक जेलीनुमा चीज़ होती है जिसमें हर चीज़ तैरी जा सकती है। उसमें एक क्रोमोसोम्स होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जीन्स कहलाते हैं। तो अब मैं जीन्स को डिफाइन करने के लिए इज़्ज़ा अब्बास को बुलाऊंगी कि वो आए और जीन्स को। Assalamu alaikum everyone, myself is Arman. First of all, you all know our topic about transfer gene into bacteria. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीन क्या होती है। जीन जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी इनहेरिटेंस का। जीन कंट्रोल करती है कि कैसे हमारी बॉडी ग्रोथ होगी और कैसे ऑपरेट होगी। जीन जो टॉपिक लिया है हमने वो बायोटेक्नोलॉजी से लिया है। बायोटेक्नोलॉजी भी साइंस की एक ब्रांच है। जीन जो होती है वो हमारे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स में जो खसूसियात होती हैं वो हमारे में भी आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स की किसी की आइज़ का कलर ब्लू है तो आपके आइज़ का कलर भी ब्लू होगा। अगर आपके किसी पेरेंट में कोई बीमारी है तो आपके अंदर भी वो बीमारी ट्रांसफर होगी। तो इन एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन आई विल गिव यू एग्जांपल। एक लड़की होती है, उसको ब्लड का कैंसर होता है, तो वो थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसके पेरेंट्स एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं वी डोंट वांट टू गिव अप आवर डॉक्टर। तो फिर होता कुछ हुआ कि वो डॉक्टर उससे पेरेंट्स से बच्चे की जीन थेरेपी की इजाज़त ले लेते हैं। उस बच्ची से जीन लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में जाके ग्रो करवाते हैं। तो इस ग्रो करवाने को हम बोलते हैं ट्रांसफर जीन इनटू बैक्टीरिया। फिर जब बच्ची के अंदर दोबारा वो जीन इंसर्ट कर देते हैं और जब थोड़े महीने बाद बच्ची ठीक हो जाती है और ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। और Myself is Anoop. Today I will tell you about chromosomes transfer genes to bacteria. So बैक्टीरिया से हम प्लाज्मा लेते हैं और क्रोमोसोम से हम जीन्स लेते हैं। तो ये हमारे पास रिंग की शक्ल में आता है। ये हमारे पास जीन्स है और ये हमारे पास प्लाज्मा है। ये अब हम बैक्टीरिया में वापस इंजर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस 20 मिनट में होता है। फॉर एग्जांपल, पहले ज़माने में 5 लाख भेड़ों से के दिमाग से एक इंसुलिन रेडी होता था, लेकिन अब ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। अब 20 मिनट में हम बैक्टीरिया के जरिए इंसुलिन रेडी कर सकते हैं। बैक्टीरिया जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल होता है यानी कि जमा होता है, और बैक्टीरिया का सिंगुलर है वो है बैक्टीरिया। तो अभी हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो छोटे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मिलकर रहते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक सेल से मिलकर बनती है, एक सेल से मिलकर बनती है। इन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, इन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। हम बताएंगे जैसे कि बेसिक रिसर्च ऑफ जीन्स, यानी कि बाज़-औक़ात आप लोग देखते हो ना पौधों को, तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन वो वैसे ग्रो नहीं करते, उसमें जीन्स डाली जाती है जिसके ज़रिए वो ग्रो करते हैं जल्दी से। यानी कि अगर हमारे पास वेस्ट यानी गंदा हो, अगर हम उसमें जीन्स डालें ना तो उसके ज़रिए साफ़ होता है। प्रोटीन की ज़रूरत इंसानों को होती है, जैसे कि किसी को अगर दिल का मसला है तो उनके लिए यूज़ होता है, यानी कि किसी की ग्रोथ का मसला तो उनमें भी प्रोटीन यूज़ होता है, और एंटीबायोटिक में भी प्रोटीन यूज़ होता है।